हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में और हमारा इसमें 2 डेवलपमेंट टेक्निक बचा हुआ था और साथ ही आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हम डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने 2 टॉपिक को कवर किया था, असेंडिंग डेवलपमेंट और डिसेंडिंग डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्कुलर डेवलपमेंट और 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है सर्कुलर या फिर रेडियल डेवलपमेंट। जैसे या नाम से आपको पता चल रहा है, सर्कुलर यानी कि यहाँ पर हमें जो भी पेपर लेना है क्रोमेटोग्राफी के लिए वो आपका सर्कुलर पेपर होगा। नॉर्मली आप जो लैब में देखते होंगे, जो हम वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं फिल्टरेशन के लिए, उस फिल्टर पेपर का भी यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो जैसे आपका सर्कुलर पेपर होता है, ठीक उसी टाइप का पेपर हम यहाँ पर लेते हैं। तो आपका इस सर्कुलर में क्या होता है, spot is kept at the center of circular paper and mobile phase flows through a thread at the center and spreads in all direction uniformly। इसमें आपका क्या होता है, जैसे डायग्राम में हम समझते जाते हैं, ये आपका जो सर्कल है समझ लीजिए आपका एक वॉटमैन फिल्टर पेपर है सर्कुलर वाला। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कुलर पेपर है। इसमें आपको ये जो अंदर में डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, ये है आपका मोबाइल फेज जो कि रन हो रहा है। और ये आपको जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है, समझ लीजिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी अपना एक सैंपल का स्पॉटिंग दिया है। बीच में आपको ये जो लाइन जैसा दिख रहा है, ये एक थ्रेड है। ठीक है, तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कुलर पेपर लेते हैं, उसमें हम बीच में थ्रेड लगा देते हैं। कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, पेपर को छोटा सा ऐसे कटिंग करके उसको टर्न करके हम वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में सेंटर में एक थ्रेड लगा देते हैं और आपका थ्रेड के जस्ट थोड़ा से ऊपर में हम यहाँ पर सैम्पलिंग करते हैं। सैंपल का हम छोटा सा स्पॉट यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस पेपर के सेंटर में आपका क्या होता है, सैंपल का स्पॉटिंग होता है। अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को अपने पेट्री डिश में इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, तो आपका ये किस तरीके से दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है। ठीक है, ये मान लीजिए हमने पेट्री डिश लिया इस तरीके से। पेट्री डिश में हमारा नीचे में क्या रहेगा, मोबाइल फेस रहेगा। इस पेपर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से पेट्री डिश के ऊपर रख देते हैं या ढक देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर समझ लीजिए इस तरीके से आपका ये पेपर रखा गया है। पेपर के सेंटर में जो थ्रेड है, वो थ्रेड आपका नीचे इस तरीके से लटकता है और मोबाइल फेस में जाता है। तो मोबाइल फेस क्या होता है, थ्रेड की मदद से ऊपर आता है। थ्रेड भीगेगा धीरे धीरे, तो जो मोबाइल फेस है वो भी थ्रेड से ट्रेवल करते हुए इस पेपर तक पहुंचता है, पेपर के सेंटर तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मोबाइल फेस है वो ऑल डायरेक्शन में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें जो मोबाइल फेस का मूवमेंट है वो सर्कुलर होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से पूरा सर्कल के फॉर्म में फैलते जाएगा। पहले आपका छोटा सर्कल बनेगा मोबाइल फेस का, फिर थोड़ा और वो बड़े डायरेक्शन में घूमेगा, फिर घूमेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सर्कुलर पाथ में आपका जो मोबाइल फेस है वो थ्रेड के जरिए ऊपर जाके पेपर में फैलता है। और जैसे जैसे मोबाइल फेस फैलते जाता है आपका या डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है, आपका ये जो सैंपल है वो भी पेपर में रन करते जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका होता है सर्कुलर डेवलपमेंट। इसमें हम मेनली सर्कुलर पाथ में अपना सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट टेक्निक होता है आपका 2D डेवलपमेंट, 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। इसमें हम 2 बार डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, 2 डायरेक्शन में हम डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है 2D डेवलपमेंट। इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑकर्स इन 2 डायमेंशन, 2 डायरेक्शंस एट राइट एंगल। ठीक है, अभी हम इसे समझेंगे कि आगे क्या होता है। इसमें आप याद रख सकते हैं कि 2 डायरेक्शन में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट डेवलपमेंट सैंपल इज स्पॉटेड एट 1 कॉर्नर। Then in second development, the paper is again immersed in mobile face at right angle of previous development। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम रेक्टेंगल वाला पेपर लेते हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पेपर है। इसके कॉर्नर में हम सबसे पहले स्पॉटिंग करते हैं। ठीक है, अब इस स्पॉट को हम क्या करेंगे, अपने चैम्बर में रखेंगे और मोबाइल फेस को रन कराएंगे। मोबाइल फेस नॉर्मली जैसे रन करता है वैसे यहाँ पर रन करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब यहाँ पर मोबाइल फेस रन करेगा तो आपका ये जो स्पॉट है वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 कंपोनेंट थे तो ये 2 कंपोनेंट में सेपरेट हो गया। अब इसे कहते हैं हम फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, इस पेपर को घुमा देते हैं राइट एंगल में या 90 डिग्री में घुमा देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर नीचे में क्या था, AD और BC था। ठीक है, इस पेपर को हमने ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पर BA आ गया और ऊपर में C और D कॉर्नर आ गया। घुमाने के बाद क्या होता है,
हम जब इसे मोबाइल फेस में रखते हैं तो ये जो दोनों स्पॉट है वो फिर से इस तरीके से रन करते हैं। जैसे सेकंड इमेज में देखेंगे आप, ये वाला हमारा स्पॉट था जो हमें फर्स्ट डेवलपमेंट में मिला था, रेड कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। अब फिर से हम इसमें मोबाइल फेस रन कराएंगे तो ये जो दोनों स्पॉट हैं वो फिर से यहाँ पर सेपरेट होंगे। तो ये आपका क्या हो रहा है, 2 डायरेक्शन में यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। इसे हम इस पेपर से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेवलपमेंट में यहाँ कॉर्नर में एक स्पॉट लगाते हैं, ठीक है। कॉर्नर में हमने एक स्पॉटिंग किया। अब हम इसे जब मोबाइल फेस में डिप करेंगे तो हमारा मोबाइल फेस कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर हमें 2 कलर का सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा। अब 2 कंपाउंड हमारे सेपरेट हो गए, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम इस पेपर को इस तरीके से पलट देते हैं और इसको इस डायरेक्शन में फिर डिप करते हैं, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में डिप करेंगे तो आपका ये जो दोनों स्पॉट है वो यहाँ पर फिर से रन करेगा। तो जब आपका मोबाइल फेस इस डायरेक्शन में मूव करेगा या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा दोबारा, तो आपका ये जो दोनों स्पॉट है उसमें अगेन स्प्लिटिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगेन आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसके बाद इसको घुमा के इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट टेक्निक। तो यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। हमने 4 तरीके के डेवलपमेंट टेक्निक को पढ़ा है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और 2 डायमेंशनल। अब हम आगे कवर करेंगे एप्लीकेशंस। पेपर क्रोमेटोग्राफी के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एप्लीकेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है टू चेक द प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम जब स्पॉटिंग करेंगे और हम जब उसे स्टैंडर्ड कंपाउंड से मैच करेंगे तो अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है, अगर वो हमारे स्टैंडर्ड से सिमिलर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड प्योर है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ के डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपका कोई सैंपल इम्प्योर रहेगा तो पहली बात तो वो स्टैंडर्ड के साथ सिमिलर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, अगर इम्प्योरिटी है तो हो सकता है हमें इम्प्योरिटी का अलग से वहाँ स्पॉट देखने के लिए मिले जो कि हमें स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन फूड। तो जो फूड के सैंपल्स होते हैं उसमें हम कंटेमिनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में या फिर कोई ड्रग की एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट्स। तो आपके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं मेनली जो बायोलॉजिकल फ्लूइड से हमें मिलते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, सीरम हो गया, यूरिन हो गया। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड में जब हमें मेटाबोलाइट्स का डिटेक्शन करना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन लैब। तो लैब में अगर हमें रिएक्शन मिक्सचर का कोई एनालिसिस करना हो, कोई मिक्सचर अगर हमने बनाया है उसे हमें सेपरेट करके देखना हो, तो उस केस में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे पहला है सिंपल, रैपिड एंड चीप। ये आपका सिंपल टेक्निक है, इसमें हमें बस एक पेपर लेना है और हम अपना सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका रैपिड टेक्निक भी होता है, ठीक है। जैसे टीएलसी हमारा एक रैपिड टेक्निक था, वैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी भी एक रैपिड टेक्निक है। और ये आपका चीपर है, जैसे कि आपका जो अदर मेथड्स हैं, HPLC हो गया, HPTLC हो गया, तो ये जो आपके हायर इक्विपमेंट्स हैं उसके मुकाबले ये चीपर होता है। नेक्स्ट है लेस सैंपल रिक्वायरमेंट। इसमें हमारा जो सैंपल का रिक्वायरमेंट है वो कम होता है। हम छोटा सा स्पॉटिंग करके भी यहाँ सेपरेशन देख सकते हैं, तो सैंपल का रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होता है। एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपके दोनों तरीके के कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। तो इस तरीके से इसके कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर हमें कोई लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल का सेपरेशन करना है तब हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें एक स्पॉट ही दे सकते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए जहाँ हमारा जो सैंपल साइज है वो लार्ज होता है तो हम कॉलम वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड। अगर आपका मिक्सचर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर उसका सेपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेस एक्यूरेट देन HPLC एंड HPTLC। इसकी जो एक्यूरेसी है मेनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो आपका HPLC और HPTLC के मुकाबले कम होता है, ठीक है। हमारा सबसे एक्यूरेट टेक्निक HPLC होता है, HPTLC होता है। उन दोनों के मुकाबले इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं
पेपर क्रोमेटोग्राफी के। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।